दोस्तों, मोदी जी ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। एक गलती करी थी हमारे सीजेआई ने कॉकरोच शब्द बोलकर, और अब एक गलती कर दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा शब्द बोलकर जिसके बाद एक बार फिर से देश में हंगामा बढ़ता जा रहा है। दिमागी नक्सल। जी हाँ, 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इस शब्द का असली मतलब क्या है? भाजपा तो अलग मतलब बना रही है, जनता अलग मतलब समझ रही है, लेकिन इन सब के बीच भयंकर विरोध शुरू हो चुका है। लोग लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं, और तो और कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर एक और दिमागी नक्सल पार्टी बना दी गई है। सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी जब से बनी है, उसके बाद इस पेज के लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सीजेपी को समर्थन मिल रहा था, वैसे ही दिमागी नक्सल पार्टी को भी जनता का समर्थन मिल रहा है। तो अब आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या है ये दिमागी नक्सल शब्द? भाजपा कैसे इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। मुश्किल से 3 दिन हुए हैं। 15 अगस्त था हमारा, 80 साल हो गए हमें स्वतंत्र हुए, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐसी बात कह दी जिससे पूरी देश की जनता को मिर्ची लग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। दोस्तों, पीएम मोदी की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दल और जनता पूछ रही है कि भैया दिमागी नक्सल का मतलब क्या है? कुछ आलोचकों का आरोप है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले युवाओं, बुद्धिजीवियों और विचारकों को इस तरीके के शब्दों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, यानी जो सरकार से सवाल पूछे वो दिमागी नक्सल हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब विरोध शुरू हुआ, दिमागी नक्सल नाम की एक पार्टी सोशल मीडिया पर बन गई। लोग कहने लगे कि भैया अगर पीएम मोदी से सवाल पूछना गलत है तो हम भी दिमागी नक्सल है। अगर आप इन्हें सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल कहते हैं तो हम चलिए हम अभी भी सवाल पूछेंगे, मानते रहिए आप हमें दिमागी नक्सल। जब इतना विरोध बढ़ने लगा, सीजेपी की तरह ही इसे भी सपोर्ट मिलने लगा इस पार्टी को, तो भैया भाजपा नेता तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गए और पीएम मोदी के बयान पर सफाइयां पेश करने लगे कि नहीं नहीं, जनता को नहीं कहा, बुद्धिजीवियों को नहीं कहा, सवाल पूछने वालों को नहीं कहा, बल्कि किन्हें कहा है? देखिए, भाजपा नेता खुद बता रहे। पीएम मोदी के भाषण के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में जो दिमागी नक्सल शब्द कहा है उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। वीडियो एक न्यूज चैनल के डिबेट का है जिसमें सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं। जो कहे कि नक्सली गांधीयंस विद गन है वो दिमागी नक्सल है। जिनको सीएए में ये नजर आता था कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि 5 साल में किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। उन्होंने कहा कि वो दिमागी नक्सल हैं जिनको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता है, अगर सर तन से जुदा हो जाने के बाद भी उनमें सेक्युलर संगीत नजर आता है। और तो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। बंदूक वाला नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हम ऐसे लोगों में एक तरीके का दिमागी नक्सल देख रहे हैं जिनके दिमाग में अराजकता भरी हुई है। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी हमें इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। 15 अगस्त को पूरे वंदे मातरम बजाने का फैसला देश के संविधान के तहत मिली शक्तियों के दायरे में लिया गया, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। यानी इनका कहना है कि कांग्रेस ने 15 अगस्त के दिन जो है वंदे मातरम का विरोध किया क्योंकि वो दिमागी नक्सल है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं की भी तमाम वीडियोज आपने देखी होंगी कि कहीं कोई जो है आरएसएस वाला प्रणाम कर रहा है झंडे के सामने खड़े होकर, कहीं भाजपा कार्यालय में कहीं देश का झंडा नजर ही नहीं आ रहा, हर जगह भाजपा के झंडे फहराए जा रहे हैं। तो क्या इनको भी दिमागी नक्सल कहा जाएगा, जो देश के तिरंगे का सम्मान नहीं करते बल्कि भाजपा का झंडा उनके लिए ज्यादा बड़ा हो गया? लेकिन दोस्तों, विपक्ष हो चाहे आम जनता, पीएम मोदी के इस बयान को लगातार विरोध की नजर से ही देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए उसे दिमागी नक्सल की स्पष्ट परिभाषा बताने को कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 2-3 साल पहले उन्होंने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा था। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी एक्स पर लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने इस पर कहा कि पहले तो दिमागी नक्सल की परिभाषा बताई जाए कि वो क्या है। आप किसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये उन युवाओं और बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश और समाज के लिए सोचते हैं। पहले भी उन्होंने अर्बन नक्सल कहा था, अब उन्होंने नई पीढ़ी पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कह दिया। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और तमाम राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।